जोरदार तालियों से हम इस मोर्चन का स्वागत करते हैं। जगन्नाथ मंदिर की जो परिक्रमा अभी नई बनी है उसके ऊपर आधारित एक किताब है जिसके लेखक हैं श्री नंदकिशोर जोशी। भाई बहनों को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष की अशेष शुभकामनाएं। और आज से समारोह के आयोजक राष्ट्रीय विचार मंच को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आजकल जहाँ हम अंग्रेजी नववर्ष पर बहुत पहले से एक दूसरे को बधाइयाँ और पार्टी का सिलसिला शुरू कर देते हैं, वहीं इस भाव के सनातनी समाज में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में इस तरह के समारोह का आयोजन निश्चित रूप से साधुवाद का पात्र है। आज के इस आयोजन में एक और आकर्षण का केंद्र है राष्ट्रीय विचार मंच के अध्यक्ष श्री नंदकिशोर जोशी द्वारा रचित पुस्तक श्री जगन्नाथ मंदिर परिक्रमा का विमोचन। प्रस्तुत पुस्तक लेखक के द्वारा लिखित 11वीं पुस्तक है और जगन्नाथ श्रृंखला में इनके द्वारा रचित 3य पुस्तक है। इस पुस्तक के प्रकाशक विद्यासागर हैं। समस्त उड़ीसा और उड़ीसा वासी के आराध्य देवता श्री जगन्नाथ जी महाप्रभु। समग्र उड़ीसा को प्रभु जगन्नाथ भूमि को बोलना अतिशयोक्ति नहीं होगा। इसी पवित्र भूमि पर जगन्नाथ महाप्रभु के परिक्रमा प्रकल्प की परिकल्पना 2019 में फनी तूफान आने के बाद हुई तबाही के बाद की गई। हमारे मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक और श्री कार्तिक पटेल जी के अथक प्रयासों के फलस्वरूप जगन्नाथपुरी का नया स्वरूप परिक्रमा कार्यक्रम के रूप में 17 जनवरी 2024 को पूरी वासियों को मिला। प्रस्तुत पुस्तक में परिक्रमा प्रकल्प के दौरान और उसके बाद हुए जगन्नाथपुरी के सभी बदलावों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। जगन्नाथपुरी में इस दौरान हुए छोटे से छोटे बदलाव को भी लेखक की लेखनी से अछूते नहीं रहेगा। मंदिर के परिक्रमा मार्ग और पूरी शहर में स्थित सभी मठों, मंदिरों, अखाड़ों, नदी, तालाब, पुष्करणी सभी धार्मिक स्थलों की कितनी विस्तृत व्याख्या इस और कहीं शायद देखने सुनने पढ़ने को मिले। यह सब लेखक के गहन सोच और जगन्नाथ संस्कृति के बारे में विस्तृत ज्ञान को दर्शाता है। इस पुस्तक का पाठन घर बैठे आज की बदली हुई सुंदर पुरी के बारे में विस्तृत जानकारी इस पुस्तक को पढ़कर ही जान पाता है। किसी भी भारतीय भाषा में जगन्नाथ मंदिर परिक्रमा से संबंधित ये सर्वप्रथम और इकलौती पुस्तक है। इसके लेखक धन्यवाद के पात्र हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु और माता सरस्वती का विशेष प्राप्त है इनको, तभी इनकी लेखनी से ऐसा गहन और विस्तृत विषय हमें पढ़ने को मिला। मेरी महाप्रभु जगन्नाथ से यही प्रार्थना है कि यह स्वस्थ और दीर्घायु करे ताकि भविष्य में भी इनकी लेखनी से ऐसे गहन शोध और विस्तृत जानकारी और कई पुस्तकें हमें पढ़ने को मिले। बस इतना कहकर अपने बात कहने को विराम देते हैं। सबसे पहले आज हिंदू नववर्ष 2081 के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन राष्ट्रीय विचार मंच की तरफ से आप सभी को दे रहा हूँ। यह वर्ष 2081 है और अंग्रेजों का 2024 है। मतलब अगर अंग्रेजों के साथ भी हम लोग तुलना करते हैं तो हम लोग उनसे 67 साल बहुत आगे हैं। अंग्रेजों के साथ में बोल रहा हूँ, अंग्रेजों से हम लोग 67 साल आगे हैं। अंग्रेजों के हिसाब से, मैं हिंदुओं के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, अंग्रेजों के हिसाब से हम लोग 67 साल आगे हैं। अब जितनी दुनिया में जो धर्म है उसको एक संस्कृत में व्याख्या आपको कर रहा हूँ। इसको जोडियाक रिलीजन भी बोलते हैं। हमारा धर्म, हमारे जो गीता में, भागवत में गीता में विशेषकर लिखा हुआ है 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से लोगों को उपदेश दिया। तो 5000 साल पहले की बात है। और अगर वैसा देखा जाए तो हरि कथा बनता है 4000 साल की लाख साल इसका हुआ कोई भी बोल सकता। और सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। उसके बाद आया जो रिलीजन है, मतलब झूठ लोगों का, इजराइली लोगों का, वो भी 2500 साल पुराना है। उसके बाद आया अंग्रेज जो 2024 साल पुराना है। उसके बाद आए मुसलमान लोग, इस्लाम 1400 साल पुराना है। मतलब हम लोग उनके रिकॉर्ड के हिसाब से भी बहुत पुराने हैं। और हमारे रिकॉर्ड तो ये बोलते हैं कि हमारे हरि अलग
कथा बनता है, हजारों लाखों साल पुराने। अब इस विषय में हमारे भारत में कितने शांति बनाए थे, आप बैक बेंचर्स कितने शांति बनाए थे। हमारे देश में 4 धाम में एक धाम है जगन्नाथपुरी, और 4 धाम में है जगन्नाथपुरी जो है वो हम लोग बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ धाम। तो इससे बोलते हैं कि जगन्नाथ महाप्रभु जो है वो भोजन प्रिय है, वो यहाँ सुबह से लेकर रात तक उनका भोजन चलता ही रहता है। माने कितने प्रकार के, असंख्य प्रकार के भोजन है उसमें, और सारे जीवन चलता ही रहता है। और जगन्नाथपुरी के अंदर बहुत बड़े बड़े संत महात्मा हमारे देश के ऋषि मुनि के आए थे। मैंने जो पिछली किताब में जो लिखी थी उसमें मैंने बहुत सारे धर्मात्मा मुनि ऋषि का उल्लेख किया था। इस किताब में भी मैंने 2-3 का उल्लेख किया है। और आपको एक बात बताऊं कैसे तेजीबाजी होती थी, उसका भी एक उदाहरण आपको दूं। तो इस किताब में आप लोग अगर देखेंगे उसमें विविध रूप के कॉलम है, एक चैप्टर ऑफ विविध, उसमें मैंने दिया है कि जब गौरांग महाप्रभु आए थे आज से करीब 500-550 साल पहले जगन्नाथपुरी में, तो आप लोग जाएंगे मंदिर में तो एक जगह आप देखेंगे वो गरुड़ स्तंभ है, उसके ठीक पीछे दीवार में गौरांग महाप्रभु की 3-4 अंगुलियों का निशान है। 18 साल तक गौरांग महाप्रभु दिन भर लगातार बरसों बरस वहां खड़े होकर जगन्नाथ महाप्रभु को निहार करते, मन मन पूजा करते थे, और उनका शरीर भी उन्हीं में समाया जगन्नाथ जी में। वो मनी मन जगन्नाथ जी को माला पहनाते थे, माला अपने पिरोते थे मनी मन और पहनाते थे भगवान को। और उनके उस समय यहाँ पर हमारे उड़ीसा के जो भागवत जो लिखे हैं वो भागवत वाले जो है उनका नाम अभी अच्युतन जगन्नाथ अपनी बड़ी जगन्नाथ दास, अब याद है अपनी बड़ी जगन्नाथ दास जो नाम है वो अति बड़ी, उनका नाम था अति बड़ी दास। गौरांग महाप्रभु ने उनकी विद्वता से मतलब प्रभावित होकर खुश होकर उनका नाम कर दिया अति बड़ी जगन्नाथ दास। और ये जगन्नाथ दास जो थे वो वहां पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर भागवत रोज पाठ किया करते, रोज। ये बात तो बता रहा हूँ 500-550 साल से पहले की। और इनके आपस में एक जो 11 जैसा हो गया था, भाईचारा 11, तो उसी में क्या हुआ, मूसा भाई बैठिए इधर छोड़िए। उस समय क्या हुआ कि एक बार जब वो गौरांग महाप्रभु अपने मन मन मानसिक रूप से भगवान को जगन्नाथ जी को माला अर्पण कर रहे थे, अति बड़ी जगन्नाथ दास जो है वो उनसे भी बड़े ऋषि थे, वो भाग गए कि इनकी माला जगन्नाथ जी स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन क्या ध्यान दी, अति बड़ी जगन्नाथ दास समझ गए मनी मन कि गौरांग महाप्रभु की जो मन में जो माला वो पहना रहे हैं भगवान को, भगवान स्वीकार नहीं कर रहे। जगन्नाथ वो गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होके 18 साल तक वो बराबर आते रहे, वहीं पर खड़े रहे, और जगन्नाथ महाप्रभु की उनके माला स्वीकार नहीं करे। अति बड़ी जगन्नाथ दास ने उनको इशारों में बोला कि आप जो माला जो अर्पण कर रहे हैं महाप्रभु को, इशारों में, कोई मुंह से बात नहीं, वो आपकी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप इसलिए बिना डांट के माला जगन्नाथ जी को अर्पण कीजिए, जगन्नाथ जी स्वीकार करेंगे। मतलब अति बड़ी जगन्नाथ दास बोल रहे हैं गौरांग महाप्रभु को मणिबल, और गौरांग महाप्रभु ने उनका भाव समझ के वो भी फिर बिना काट के माला अपने हिसाब से मणिबल पिरोए और उनको भगवान को जगन्नाथ जी को अर्पण किए, और जगन्नाथ जी ने स्वीकार किया। ये बात इसी का है, विविध वाले चैप्टर में है इसी किताब में। अब मैं आपको बताऊं भागवत हुआ है, आप लोग जो बद्रीनाथ वगैरह गए होंगे, वहां वेद व्यास जी जो ऋषि थे, वेद व्यास जी तो उसके रचयिता है भागवत के, गणेश जी उसके लेखक थे। कैसा हुआ, ना वेद व्यास जी ने डिक्टेशन दिया, ना गणेश जी कागज कलम लेकर लिखे, उनके मन में जो भाव आता था गणेश जी लिखते जाते थे मन में। वैसे गौरांग महाप्रभु ने जो मन में आया, जगन्नाथ दास ने अति बड़ी जगन्नाथ दास
समझ गया वो उनको था मैं तो पहले उनका नाम था अति बड़ी दास। फिर क्योंकि वो उन्होंने जगन्नाथ जी के मन के भावना समझ कर इनको बता दी, इसलिए उसी दिन से जवाहर महाप्रभु ने अति बड़ी दास की जगह उनका नामकरण कर दिया अति बड़ी जगन्नाथ दास। और जगन्नाथ जी के ऊपर जो उड़िया में भागवत को लिखे हैं, उड़ीसा के उड़िया लोगों के घर घर में है। वो उड़िया आदमी चाहे कटक में है, उड़ीसा में है, इंडिया में, अमेरिका में, उसके पास जगन्नाथ जी उसके पास अगर भागवत कोई उड़िया में है तो जगन्नाथ दास की दिखाती हुई जगन्नाथ दास की भी दिखती है। इतने बड़े संत महात्मा। और अगर मैं बताना चाहूँगा और एक आपको छोटा सा मित्र बता दूं, जो भगवान रामलला के बारे में हम लोग सारे नगर परिक्रमा करके आए, उनके सब गंगा भजन करके आए हैं। इनके सबसे बड़े संत कौन थे, इनके सबसे बड़े भक्त कौन हुए बताइए? तुलसीदास। तुलसीदास जी के बारे में मैंने तुलसीदास जी में आए थे जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करने के पूरी। मैंने पिछली बार में एक किताब मैंने लिखी थी जगत के नाथ जगन्नाथ, उसमें जो मैंने तुलसीदास जी का बारे में एक चैप्टर लिखा है। आज जो किताब है उसमें भी मैंने तुलसीदास जी का एक अलग से चैप्टर दिया है। वो आप लोग सब जानते हैं, कटक से भुवनेश्वर के बीच में एक पूर्णाग्राम बोल के जगह है, ठीक बीचों बीच। कटक भुवनेश्वर के बीचों बीच पूर्णाग्राम बोल के जगह है, एकदम सेंटर पर है। अगर पूर्णाग्राम में आप खड़े हो गए, दाहिना पांव भुवनेश्वर जाएगा तो बायां पांव करेंगे, ऐसी है। वहीं पर पूर्णाग्राम से 1-1.5 किलोमीटर आप जाएंगे भुवनेश्वर तक, भुवनेश्वर तक जाएंगे 1-1.5 किलोमीटर पूर्णाग्राम से भुवनेश्वर तक आप जाएंगे तो वहां पर तुलसीदास जब आए थे अयोध्या से, उस समय कोई हवाई जहाज नहीं थी, कोई ट्रेन का साधन नहीं था, कोई गाड़ी घोड़ा का साधन नहीं था, वो चल के पैदल ही आए थे। और जो पैदल आए थे पूर्णाग्राम से भुवनेश्वर के बीच में वो विश्राम लिए थे। पूर्णाग्राम से लेकर जो पाल का जो रसगुल्ला मिलता है ना, वो रसगुल्ला पाल के से थोड़ा सा पहले है और दाहिने तरफ पर तुलसीदास का पीठ। वो बात जो मैंने इसमें दिया है, तुलसीदास के साथ में जो गोदी आई थी, जो मंडली आई थी, उन्होंने वहां पर विश्राम दिया। तुलसीदास जी ने अपने शिष्यों को बोलते वहां पर ताला खुलवाया पूर्णाग्राम के पास, और वहां मंदिर भी है, वहां का मंदिर है, तुलसीदास जी का मंदिर है, वहां लोग जाते हैं लक्ष्मेश्वर बोलते वो जगह है। पूर्णाग्राम से भुवनेश्वर के बीच में बोलते 1-1.5 किलोमीटर लिया वो दाहिने तरफ। तुलसीदास जी का किताब भी मैंने अपनी नई पुस्तक आज जो निकली है मैंने लिखा है श्री जगन्नाथ मंदिर परिक्रमा, उसमें मैंने उल्लेख किया। इस तरह बहुत सारे संतों का भी मैंने इसको उल्लेख किया। अब मैं एक और बात बता रहा हूं कि इसमें जो गणपति महाराज जिनके पूर्वज मंदिर निर्माण कराए थे, आज के जो गणपति महाराज है उन्होंने बोला है, ये सब मैंने इसमें दी है कि 700 साल लास्ट 700 इयर्स में पूरी जगन्नाथ मंदिर का इतना डेवलपमेंट काम किसी व्यक्ति ने नहीं किया। उस 700 साल में मुगल क्या है, अंग्रेज क्या है, और हिंदुस्तान में गणतांत्रिक शासन पद्धति थी। इससे 700 साल में 700 इयर्स में पूरी का विकास, मंदिर का विकास किसी व्यक्ति ने नहीं किया जितना इस सरकार ने किया। मंदिर परिक्रमा मार्ग के तहत वो बात मैंने की। और एक दो केवल भक्तों की बात बताऊंगा। एक भक्त है यहाँ पर विशर महांती, जाजपुर रहते थे, तो सब बातें मैंने की है इसमें सारी मेरी किताबों में। तो विशर महांती के साथ बहुत गरीब थे और बहुत ही उनका भोजन पानी चलना बहुत मुश्किल था। 3 बच्चे थे, वो थे उनकी पत्नी। ऐसे भी एक समय आया कि उनको खाने के लिए कुछ खा नहीं सकते, तो फिर उनकी पत्नी बोली, विशर महांती की पत्नी, आप तो बोलते हो जगन्नाथ आपके मित्र है, सखा है, बंधु है, सब है, हम लोग तो यहाँ भूखे करते हैं, कहाँ गए आपके सखा? पत्नी बोली पति को, तो पति बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, क्या करेंगे? तो चलो पूरी, जाजपुर से वो पूरी ले चल सकते विशर महांती अपने परिवार को देते। वहां जब वे उनके फटे हाथ, कपड़े उपड़े सब पुराने फटे भेजे, तो वो सब उनको मंदिर में है प्रवेश उनको कराएंगे, वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड उस समय थे।
कोई बात नहीं, वो बेचारे आके ये जो महाप्रसाद जो बनता है ना जहाँ पर वसूली कर, उसके पास जो भात का जो मांड जाता है उसके पास ही वो बाहर है अपने डेरा करा के भगवान का भजन कीर्तन कर लेते थे। रात को जगन्नाथ जी आए, स्वयं जगन्नाथ जी आए विसर मार्ग के पास। वो तो सो गया था बेचारा, मार पी के धोखा कैसा तलवार के साथ, और जगन्नाथ जी सोने के थाली में उसके लिए प्रसाद लेकर आए पूरे परिवार, और उसको उठा के बोले उठ और प्रसाद पा। पूरा परिवार प्रसाद पाया, लेकिन जगन्नाथ जी सोने की थाली वही छोड़ के चले। दूसरे दिन बात तो काउंटिंग के दिन सोने की थाली, दूसरे दिन जब मंदिर में सोने की थाली और भगवान जी को प्रसाद अर्पण किया जाता है, जितनी थालियां थी उससे एकदम शॉर्ट पड़ी, सब पूजा पूरी किए। वहाँ क्या हुआ, मंदिर के बाहर ही वो विचार पड़े विसर मांगते, तो वहां उनके पास मिले सब कोई जो पंडा सेवक लोग हैं वो आगे तो उनकी पिटाई की। फिर राजा के पास ले गए, राजा को बोला तेरा तो उनको काम था कि तू भगवान का जगन्नाथ मंदिर का तू सोने की थाली चुराया। वो बोला मैं तो चोरी नहीं किया, तो तेरे पास आई कैसे? कोई सुनाई नहीं, उनको जेल में डाल। तब जगन्नाथ जी राजा के सपने में रात को आए और बोले कि तूने बहुत जघन्य अपराध किया है, मेरे भक्त को झूठ पे केस में फंसाया है और मेरे भक्त को तेरे सेवकों द्वारा पिटाई कराया है, जाके माफी मांग और सर समान उसको वापस ला। तब जगन्नाथ महाप्रभु के जो अनन्य सेवक है गणपति महाराज, उनके पास गए, माफी मांगे, हाथ जोड़े और सर समान उनको वापस लाए। और उन्हीं विसर महादेव का एक छोटा सा मंदिर इसी परिक्रमा मार्ग में है, जहाँ पर महाप्रसाद का जो मार्ग का जो जाता है वो नाला, उसी के पास विसर महादेव का छोटा सा मंदिर है आज भी। और एक छोटे से काम बोलूंगा, ज्यादा समय दूंगा नहीं। कांची अभियान अगर आप लोग सुनते होंगे तो लोग करेगा से ऊर्जा समाज की आप लोग हैं वो सब जानते हैं, माता जी ने बहुत हाथ कर रही है कांची अभियान को लेकर सुनते हैं, जितने ऊर्जा समाज के लोग वो तो सब जानते हैं, मैं सच्ची में तो बता देता हूं। कांची अभियान में जगन्नाथ महाप्रभु के जो प्रथम सेवक हैं गणपति महाराज, उनके आंध्रा के जो राजा थे उनकी बेटी पद्मावती से उनका भव्य चलता, और राजा ने फिर गणपति महाराज के साथ में अपनी बेटी का संबंध करने से मना कर दिया। क्यों मना किया? बोलते कि ये जो पूरी का जो राजा है वो पैदल का काम करता है, झाड़ूदार का काम करता है, स्वीपर का काम करता है, छोटा काम करता है, मैं मेरी बेटी का शादी नहीं करूंगा इससे। जब गणपति महाराज को एक खबर मिली, गणपति महाराज साथ में हुए गुस्से में आके, जब गुस्से में आए तो बोला ठीक है तुरंत फौज को तैयार करो, आंध्रा का राज चढ़ाई करेंगे। जब वो चढ़ाई करने निकले रास्ता में, तो जगन्नाथ जी और बलभद्र जी उनकी सेना में आगे आगे जा रहे थे। देखिए ये सब बातें करें, इसको देखिए मेरे किताब में जगन्नाथ जी और बलभद्र जी गणपति महाराज की सेना में आगे ही आगे जा रहे थे, और बलभद्र जी सफेद मुंह उनका, उनके पास काला घोड़ा था, और जगन्नाथ जी काले हैं, उनके पास सफेद घोड़ा था। अच्छा कैसे प्रमाण पाए? वो जब गए थोड़ी दूर तो उनको एक ग्वालिन मिली, छोटी लड़की मिली। वो ग्वालिन जो है वो उससे वो जगन्नाथ और बलभद्र जी उसको बोले वो दही बेच रही थी, तो दही को हम लोग लेंगे, तो ग्वालिन ने बेच दिया। अब वो ग्वालिन मांगे पैसा उनसे, ये बोले पैसा तो हमारे पास नहीं है, तो बोला कैसे होगा? तो जगन्नाथ जी ने अपनी एक अंगूठी से अंगूठी दे दी उस ग्वालिन लड़की को। जब अंगूठी दे दी, वो बोली मैं अंगूठी का क्या करूं, मुझे पैसा दो। तो ऐसा बात था, हमारे राजा पीछे से आ गए, गणपति महाराज पीछे से सेना लेके आ गए, ये अंगूठी दिखा के उसे पैसा दे दे। जब पीछे वो तो चले गए आगे कांची अभियान में, जब पीछे से गणपति महाराज की सेना आ रही थी, उसी समय वो दिखाई राजा को कि अंगूठी मुझे दिए हैं, कोई दो जन जा रहे थे, एक काला घोड़ा तो एक सफेद घोड़ा, उन्होंने मुझे अंगूठी दी है आपको दिखाने के लिए, अब मुझे आप पैसा दीजिए। तब वो गणपति महाराज देख के समझ के, अरे ये तो जगन्नाथ जी की अंगूठी है, ये तुम्हारे पास रहा, उन्होंने मुझे दी है। इतने खुश हुए, तुरंत उनको एक पूरा गांव जागीरदारी कर दिया, पूरा गांव। तो तुमने जगन्नाथ जी का दर्शन किया है,
उनके बड़े भाई का भी दर्शन किया है, तो बड़े पुण्यवान हो, भाग्यवान हो, बहुत भाग्यशाली हो। तुरंत राजा जो है वो एक पूरा पैसा क्या देंगे, पूरा काम देंगे। ये सारी बातें किसी ने मुझे ऐसे तो बहुत बात तो बहुत लंबा खींच जाएगा। आज वो विषय की कही है हिंदू धर्म के, हमारे हिंदू मतलब क्या हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म को उत्थान के लिए, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय विचार मंच की स्थापना की। और राष्ट्रीय विचार मंच में आप लोग सब आए, ये जो तीसरा साल है हिंदू नववर्ष मनाने का, उसमें दूसरा साल हम लोग किए बड़े रूप में, आप लोग सब आए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे विद्वान है वो सब आपको उस विषय में बताएंगे। मैं ज्यादा समय आप नहीं दूंगा। अब आगे की कार्रवाई हमारे विजय जी अग्रवाल वो संचालन करेंगे। और बहुत अच्छा फिल्म को खरीदता है, एक था बाहर में काउंटर में मिल जाएगी, 150 रुपया दाम है, 100 रुपया में मिलेगा। इसके अलावा मेरी कोई वो 2 पुस्तक है, जिनको चाहिए वो बाहर काउंटर में दे सकते हैं। धन्यवाद।